आज हमारे सामने टीवीएस की रोनिन के तीनों वेरिएंट खड़े हैं 2025 में। पहली बार यूट्यूब पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें टीवीएस की रोनिन का नया वेरिएंट यानी कि मिड मॉडल आज हमारे सामने खड़ा है और साथ में टीवीएस रोनिन का नया वाला बेस वेरिएंट भी खड़ा है और वहीं टीवीएस रोनिन का टॉप वेरिएंट भी खड़ा है। तो तीनों में क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है, कितनी प्राइस में फ़र्क होने वाला है, क्या क्या चीज़ों में सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या चीज़ों में फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली इंटरेस्टिंग, आइए देखते हैं। तो तीनों ही मॉडल्स आज हमारे सामने खड़े हैं। सबसे पहले जब हम मिड मॉडल देखें इसका यानी कि ग्लेशियर सिल्वर, अभी नया वाला कलर आ गया है। इसमें दो कलर नए आ गए हैं। तो ये जो कलर है मिड मॉडल का नया वाला कलर है। प्राइस होती है 1,60,000 एक शोरूम। बेस मॉडल की प्राइस होती है 1,35,000 और वहीं टॉप मॉडल की प्राइस की बात होती है तो होती है 1,72,000 एक शोरूम प्राइस। अब तीनों में ही कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ ना कुछ अपडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या अपडेट बढ़ता है। जब सबसे पहले हम इसके रोनिन का बेस वेरिएंट देखते हैं तो लुक्स तो देखने पर काफ़ी प्रीमियम लगता है। एक बार चाबी को ऑन कर देते हैं और DRL जला लेते हैं। तो DRL जब आप जलाएंगे तो लुक्स तो सेम है, लेकिन बेस वेरिएंट में क्या है, ब्लैक कलर के UHD सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब टॉप वेरिएंट पे जाते हैं तो इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं गोल्डन कलर के UHD सस्पेंशन, लेकिन लाइट वगैरह तो सारी ही चीज़ें सेम होने वाली है। अब बात करते हैं इसके मिड मॉडल में। तो देखिए मिड मॉडल में क्या है कि मिड मॉडल से ही इसमें UHD सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि मिड मॉडल में और टॉप मॉडल में दोनों में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं गोल्डन UHD, लेकिन बेस मॉडल में देखने के लिए मिलते हैं ब्लैक UHD। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक की। तो देखिए ये नया कलर वेरिएंट है और यहाँ पर ग्लेशियर सिल्वर कलर है। तो ये जो लाइनिंग है, पहले क्या था लाइनिंग पीछे थी, लेकिन अभी मिड मॉडल की ही सुंदरता है ये, जिसमें लाइनिंग और डिज़ाइनिंग को चेंज कर दिया है। और यहाँ पर ये 14 लीटर की टंकी होने वाली है, यानी कि 14 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। E20 को सपोर्ट करता है। और जब बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो देखिए इसमें किसी तरीके का कोई भी ग्राफिक्स नहीं है, यानी कि प्लेन फ्यूल टैंक है, बेसिक फ्यूल टैंक है, बेस मॉडल है। साथ में जब आप देखते हैं यहाँ पर तो देखिए साइड पैनल्स पर किसी तरीके के ग्राफिक्स नहीं है, प्लेन है एकदम साइड पैनल। रोनिन की बेचें होने वाली है, लेकिन अभी तीनों मॉडल में एक एक चीज़ बदली है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसका भी पहले बेस मॉडल का मिड मॉडल का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आप जब देखेंगे साइड फेंडर तो इसमें जो ग्राफिक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेंगे। अब देखिए क्या है, बात करते हैं हम टॉप मॉडल की। तो टॉप मॉडल में क्या है कि ये जो ग्राफिक है इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, पहले की ही तरह रखा है। 14 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है और पैनल में भी कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि पैनल भी सेम है। लेकिन अब तीनों मॉडल में एक चीज़ बदली है, वो होने वाली इसकी सीट। पहले बम्प वाली सीट आती थी, लेकिन अभी इनके तीनों ही नए मॉडल हैं। यानी कि जब आप मिड मॉडल देखेंगे, यानी कि इनका सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड वाला मॉडल, तो इसमें भी आपको सिंगल सीट देखने के लिए मिलेगी। बेस मॉडल देखेंगे तो इसमें भी आपको सिंगल सीट ही देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो सीट है उसमें बम्प नहीं है। सिंगल सीट का मतलब है पहले थोड़ा सा बम्प आता था तीनों ही मॉडल में। और टॉप मॉडल की भी सीट चेंज की है, यानी कि सीट तीनों ही मॉडल की चेंज की है। अब रियर प्रोफाइल से बात करते हैं तो पहले हम टॉप वेरिएंट का रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो LED में टेल लाइट होने वाली है, LED में ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या फ़र्क है, देखिए रियर में जब आप देखते हैं बेस मॉडल, तो बेस मॉडल जब आप रियर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर है, पूरा ही रियर में ब्लैक कलर है। लेकिन जब मिड मॉडल देखेंगे तो मिड मॉडल में क्या है, थोड़ी सी ग्राफिक्स चेंज है, ग्राफिक्स अलग हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हर जगह पर थोड़ी थोड़ी सिल्वर की, यहाँ पर पास से दिखाते हैं तो सिल्वर की इस तरीके से फिनिशिंग होने वाली है। रियर का प्रोफाइल तो सेम है। अब देखिए क्लस्टर देख लेते हैं, क्योंकि क्लस्टर में ही कुछ जो उसमें फंक्शंस वगैरह हैं वो चेंजेस हुए हैं। तो पहले बेस वेरिएंट में देखते हैं। तो बेस वेरिएंट है, बेसिक वेरिएंट है और इसमें कुछ ज़्यादा क्लस्टर में फंक्शंस तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देखिए क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर। जब आप ऑन करेंगे इसको, एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं तो यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर बता देगा, इंजन चेक की लाइट बता देगा, यहाँ पर टाइम बता देगा। ये मोड्स का भी बटन है, तो बेस मॉडल से ही मोड्स का बटन देखने के लिए मिलता है। रेन मोड, अर्बन मोड में इसको आप ड्राइव कर पाएंगे। और हैंडलिंग कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है बाइक की। और यहाँ पर एक चीज़ है कि तीनों ही मॉडल में आपको अभी किसी तरीके का USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए नहीं मिलता, चाहे टॉप में देखें या बेस में देखें या फिर देखें इसके मिड मॉडल में। अब बात करते हैं इसके टॉप वेरिएंट की क्लस्टर की। तो यहाँ पर जब टॉप वेरिएंट का क्लस्टर देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या बढ़ा है। तो इसको जब आप ऑन करेंगे तो वैसे तो हमें देखने पर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ बढ़ जाती है। ये वाला जो बटन है ये इनके बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, जो बटन इसमें बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप जो है इसके मीटर को एडजस्टमेंट कर पाएंगे, लास्ट टॉप स्पीड देख पाएंगे। तो यही फंक्शंस हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मोड्स का बटन है, मोड्स के बटन की मदद से ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे, जो केवल इसके टॉप वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है, यानी कि मिड मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलता। तो एक ये फंक्शन जो इसका है वो टॉप वेरिएंट में
बढ़ जाता है। अब देखिए जो लीवर एडजस्टमेंट है, यहाँ पर देखिए लीवर एडजस्टमेंट है क्योंकि टॉप मॉडल है, और यहाँ पर ये देखेंगे आप तो ब्रेक लीवर भी एडजस्टमेंट है। हालांकि स्लीपर क्लिच जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इनके बेस मॉडल में भी, और स्लीपर क्लिच देखने के लिए मिलेगा इनके आपको मिड मॉडल में भी। अब देखिए जो मिड मॉडल में कमी है वो दिखाते हैं, तो मिड मॉडल में यहाँ पर आपको किसी तरीके का लीवर एडजस्टमेंट नहीं है जो टॉप मॉडल में मिलता है, इस तरफ भी नहीं है। अब एक जो बटन और है यहाँ पर जो टॉप वेरिएंट में, ये वाला बटन जिससे आप मीटर को एडजस्ट कर पाएंगे, वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल जैसा बेस मॉडल का है बटन वाला सिस्टम, वैसे ही इसमें मिड मॉडल में भी बटन वाला सिस्टम है। यानी कि अब एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि एक एक चीज़ बढ़ी क्या क्या है। देखिए जैसे कि ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर जो बटन है वो देखिए इसमें कोई बटन देखने के लिए नहीं मिलते। टॉप मॉडल में क्या है, थोड़े से बटन्स बढ़ गए हैं। अब इसमें क्या है, जो मिड मॉडल है इसमें बटन नहीं बढ़े हैं। मिड मॉडल बेस मॉडल में बटन तो सेम है, लेकिन मिड मॉडल में एक चीज़ है कि इसके ग्राफिक्स थोड़े से अलग कर दिए हैं, यानी कि नए ग्राफिक हैं, अलग टाइप की ग्राफिक है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स सी लगेगी आपको देखने पर। अब जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है इसके मिड मॉडल में और टॉप मॉडल में और बेस मॉडल में, वो होने वाला है ABS में। क्योंकि देखिए जब हम इसके बेस मॉडल की बात करते हैं तो बेस मॉडल में क्या है, सिंगल चैनल ABS तो है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सिंगल पत्ती लगी है ABS की, यानी कि 300 mm की डिस्प्लेट होने वाली है। और ये यहाँ पर जब आप पीछे देखेंगे तो पीछे डिस्प्लेट है, लेकिन पीछे किसी तरीके का ABS नहीं मिलता है, जो आपको डबल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है इनके मिड वेरिएंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड वेरिएंट में क्या है कि डबल चैनल ABS आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है TVS की रोनिन में। वहीं जब हम टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो टॉप वेरिएंट में तो ऑब्वियसली बात है डबल चैनल ABS होगा ही। अब बात करते हैं इनके टायर से और इंजन की, तो टायर जब हम देखते हैं फ्रंट का, तो फ्रंट में देखने के लिए मिलता है 110, 70 और 17 इंची का टायर देखने के लिए मिलता है, जो इनके टॉप वेरिएंट में भी सेम है, बेस वेरिएंट में भी सेम है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे मिड मॉडल, तो तीनों में ही जो टायर का साइज़ है वो तो लगभग सेम है, यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं है। 110, 70, 17 इंची का ही टायर है। अब ग्राउंड क्लियरेंस और कुछ बेसिक फीचर की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 795 mm की सीट हाइट, 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, जो आपको बेस वेरिएंट में भी सेम देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर टॉप वेरिएंट में भी सेम देखने के लिए मिलता है। अच्छा एक चीज़ बढ़ जाती है, बारीकी है, बता देते हैं आपको। यहाँ पर 161 kg का कर वेट है, यहाँ पर 159, यानी कि टॉप वेरिएंट का 2 किलो का वेट में फ़र्क है, वैसे कोई और चेंजेस नहीं है। अब देख लेते हैं एक्सेसरीज़ क्या क्या है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें बड़ा सा इंजन कॉल है, प्लास्टिक का है, फाइबर बॉडी है, बढ़िया है। यहाँ पर कंपनी आपको एक लेग गार्ड भी दे देती है। और जब रियर में देखेंगे तो देखिए टायर हगर जैसा ऑप्शन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है साथियों। वहीं जब हम इसका बेस वेरिएंट देखते हैं तो बेस वेरिएंट में भी ये एक्सेसरीज़ मिलती हैं, फिर चाहे हम यहाँ पर बात करें लेग गार्ड की, यहाँ पर साइड गार्ड की बात करें, या फिर इंजन गार्ड की बात करें हम, और टॉप वेरिएंट में तो ऑब्वियसली बात है ये सारी ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 2 ही 3 चीज़ों में फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपके लिए बेस्ट कौन सी है, तो आपके लिए अगर आप पूछेंगे तो हमारे हिसाब से मिड मॉडल ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिमांडिंग भी ज़्यादा है, बिकती भी ज़्यादा है, और लोग पूछते भी ज़्यादा इसी मॉडल को है साथियों। फाइनली इस गाड़ी का साउंड सुन लेते हैं एक बार। ठीक, पावरफुल इंजन और पावरफुल साउंड भी मिलता है इसमें आपको। अब एक बार रियर का प्रोफाइल भी देख लेते हैं, तो रियर में आपको देखने के लिए मिलता है 130, 70 और 17 इंची का टायर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें TVS का ही टायर है, डायमंड का एलॉय व्हील आगे पीछे दोनों ही तरफ आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर बेस मॉडल में भी सेम टायर है और टॉप मॉडल में भी इसमें सेम टायर है, यानी कि टायर में कोई भी फ़र्क नहीं है, टायर में सेम ही है तीनों ही बाइक के टायर वगैरह। और बात कर लेते हैं इंजन की परफॉर्मेंस की, क्योंकि रोनिन हमेशा से ही अपने इंजन और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर जो इंजन है रोनिन में आपको देखने के लिए मिलता है 225 सीसी का इंजन, 225 सीसी का इंजन है, 19 bhp की पावर है, और यहाँ पर 22 Nm का टॉर्क है, 5 ट्रांसमिशन होने वाले, 4 सिलेंडर होने वाला है, 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 वॉल्व नहीं रखा है, 4 वॉल्व इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसका जो है माइलेज को देखते हुए, क्योंकि जो इसका माइलेज है वो लगभग हमें लगता है कि 33, 34, 35 तक तो चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग। मतलब जैसे ही आप गाड़ी को चलाएंगे वैसे ही गाड़ी का माइलेज ऊपर नीचे होता है, ये तो आपको खैर पता ही होगा साथियों। खैर तीनों ही गाड़ी की एक अलग विशेषता है, तीनों ही गाड़ियों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है साथियों। वैसे रोनिन यूट्यूबर्स की पहली पसंद है, और आपको कैसी लग रही है TVS की रोनिन मित्रों, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपको रोनिन का कौन सा मॉडल पसंद है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।